कभी हिंदू देवी देवताओं पर भद्दे कमेंट, तो कभी हिंदुओं को आतंकवादी बताना, तो कभी हिंदुओं को जाति पात में तोड़ने का षड्यंत्र। ये वो कहानियां हैं जिन पर आजकल खूब फिल्में बन रही हैं। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बैठे कम्युनिस्ट और जिहादी बताते हैं कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और हिंदू साधु संत एटम बम फोड़कर पूरे देश को तबाह करने की तैयारी में है। तो कभी बताया जाता है कि भारतीय सेना कश्मीर में मासूम मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। हमारी युवा पीढ़ी जब ये सब देखती है तो उनमें से कई तो इसे सच मान लेते हैं। वामपंथी जिहाद के इस नए अवतार के विरुद्ध जब लोगों में गुस्सा बढ़ा, तब जाकर हिंदुओं के वोट से बनी केंद्र की भाजपा सरकार की नींद टूटी। सरकार के दो महासुस्त मंत्रियों माननीय रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को जिम्मेदारी दी गई कि वो देश और हिंदुओं से हो रहे इस षड्यंत्र को बंद कराएं। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोर शोर से ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन अब पता चल रहा है कि इन दिशा निर्देशों में दंड का कोई प्रावधान ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बने दिशा निर्देशों को कोई नहीं मानेगा, क्योंकि इनमें कार्रवाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जरा सोचिए, देश और बहुसंख्यक समाज के साथ इतना बड़ा छल करने की हिम्मत इन दोनों महानुभावों में कैसे आई होगी। शायद यही कारण था कि इन दिशा निर्देशों का मीडिया में कोई विरोध नहीं हुआ, उल्टा इन दोनों मंत्रियों की जमकर वाहवाही हुई। सेक्युलरिज्म की बीमारी कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। बीजेपी के कई नेता भी इस बीमारी की चपेट में हैं। वो वोट तो हिंदुओं के लेते हैं, लेकिन पद पर बैठने के बाद मजहब विशेष की खुशामद में जुट जाते हैं। 1000 साल की गुलामी के बाद हिंदू समाज भले ही जाग गया हो, लेकिन हिंदुओं का नेता बनकर बैठे कई लोग आज भी गुलामी वाली सोच से बाहर नहीं आ पाए हैं।